अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को सुरैया की तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो आज की कहानी बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करेंगे। 2 बजे हो चुके हैं। आज हफ्ता है। वीडियो डालना था मेरे को सुबह ही में डालने को, कल परसों फुल डिफ़िकल्ट था। परसों भी काम बहुत, कपड़ा बर्तन वगैरह बहुत सारे थे। उस दिन परसों भी कर को आ गई थी, तो आज भी कपड़ा था बहुत सारा। आज भी कपड़ा धो के आ गई। तो सुबह में 4 बजे से होशियार हूँ मैं। परसों भी बहुत डिफ़िकल्ट अलग दर्द मिला मेरे को। चलो उस दिन काम कितना भी हो जाए, मेरे शौहर से थोड़ी थोड़ी बातों पे मेरे को गाली गलौज खाना पड़ता है। उस रोज़ बहुत सारा मैंने काम कर लिया, कपड़ा झूठा, नीचे का ऊपर का सब काम कर लिया। कपड़े गीले हो गए थे मेरे, जाके पानी नहा के आंग धो के आपको खाना बनाने तक का लेट हुआ परसों में। तो उसको भी इतनी सारी गाली गलौज मेरे को खाना पड़ा। मेरे शौहर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं समझते। अरे अभी इतना सारा काम फटाक से कर चुकी है वो, मैं एटलीस्ट एक दिन बर्दाश्त कर लूँ, नहीं, वो इस तरह ही करते हैं। परसों बरसात आ गया था। मैं सुबह में जाके करने वाली थी उस दिन काम। सुबह में फटाक से हो जाएगा तो मैं शाम में खाने बना लूँगी। तो बरसात आना जाना, आना में जाने को वो आ रहा है, बरसात में जाने को आ रहा है बरसात। तो ये वजह से शाम में चली गई थी, वो लेट हो गया उस दिन। उनको भी पता है। जस्ट मैं इन्हें वो पूरा कपड़ा वगैरह बर्तन वगैरह नीचे डाल भी दिया था। वो बरसात आने की वजह से आना अभी रुक रहा है, फिर आ रहा है मैं नीचे जाने को, वो बरसात आने को, ये वजह से लेट हो गया था। वो देख चुके हैं, हाँ ये बरसात की वजह से लेट हो चुका है। चलो आज एक दिन मैं एडजस्ट हंसी खुशी से कर लूँगा। ये नहीं, उसको भी गाली गलौज परसों में वो हो गया। कल ऐसे वैसे थोड़ा दिन अच्छा चलेगा था। सुबह में लो, शाम के बाद और ज़्यादा धमाका। ये वो इतनी गंदी बात, इतनी घटिया बात हो गई मेरी ज़िंदगी में, मैं आप लोगों को बयान भी नहीं सकती मेरे जोड़ को क्या टॉर्चर हुआ। मेरे शौहर के वजह से ही वो क्या टॉर्चर मिला मेरे को, बयान भी नहीं कर सकती मैं। उस तरीके का घटिया बात है वो। चलो खैर, उनका टॉर्चर मुझे टॉर्चर करने के लिए पैदा हो चुके हैं वो। औरत कर भी क्या सकती है, आदमी के सामने कर क्या सकती है। और परसों भी मैं कहा था ना, कुत्ते की तरह पड़े रहती है, मैं कुछ भी कह दूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, कौन सा घर है उसका। परसों के वीडियो में ये था ना मेरा मुद्दा, रो रो के मैंने कहा था ना। तो वही एग्जैक्टली हर दिन का वही मामला रहता है मेरे शौहर का। ये आखिर कहाँ जाएगी, मैं कितना भी टॉर्चर कर लूँ, उसको कुछ भी कर लूँ, तो वो कहाँ जाएगी। कहते भी हैं वो, हर बार कहते भी हैं, कहते नहीं छोड़ को मेरे घर से चले जा, मेरे घर से चले जा, मेरी ज़िंदगी से चले जा। ये डेली रूटीन का शुरू से भी कॉमन है उनका। गुस्से में, आदमी गुस्से में भड़क के बोलता है वो दिल से तो नहीं। फ्री की नौकरानी किधर मिलेगी, फ्री की नौकरानी किधर मिलेगी। और मेरा कोई घर नहीं है ना, वो फ़ायदा उठाते हैं। अब अगर मेरा कोई अपना घर होता तो वो मुद्दा बार बार नहीं आता था। अरे उसका तो घर है, अभी वो छोड़ के चले जाएगी तो मेरा घर कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, ये मुद्दा रहता ना। अभी कोई नहीं है ना, तो ये हर बार दोहराते रहते हैं। और उनको आको पूछने वाला भी कोई नहीं ना। मेरा अपना तेरा घर भी नहीं है, अपना तेरा तो बहुत सारे जिंदा है, बहुत ज़्यादा सलामत है। सब लोग बहुत सारे हैं, बस चंद लोग मर चुके हैं ना उसमें, बहुत सारे लोग जिंदा हैं ना उसमें भी भर। मेरा मैं कहने के बावजूद इतने साल तो नहीं कह चुकी हूँ। अभी मोबाइल में भी देख चुके हैं, मैं कह भी चुकी हूँ चंद लोगों को। सब लोग, हमको क्या मतलब वो जिए या मरे, किसी को मतलब नहीं है ना। वो अभी और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, पहले ही करते थे वो शुरू से, अब और भी दिगना चुगना, इस कदर इतना लंबा चौड़ा टॉर्चर करने लगे मेरी मजबूरी ये है, मैं और कुछ भी कर भी नहीं सकती अब। ना छोड़ को जाकर अलग दुनिया जी सकती हूँ, ना बच्चों को छोड़ कर जा सकती हूँ।
बस ज़िंदगी ख़त्म कब हो जाए, बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ। नहीं तो और भी ज़्यादा टॉर्चर हुआ तो ये तो चलो अब आगे का आगे देखेंगे। जितना मेरे को सहना है, अल्लाह हिम्मत कब तक देते हैं, सहते रहूँगी, उनका टॉर्चर बर्दाश्त करती रहूँगी। कल का मामला बहुत घटिया से घटिया होगा। रात भर को नींद भी जल्दी मेरे को नहीं आई, ऐसे तैसे। फिर उनको अभी 2-3 दिनों से काम भी नहीं था। कल काम आ गया था रात में। अभी सुबह में 5:30 को, 5:30-6 बजे को जाना था। मदहोश को सो गए वो। लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, और मदहोशों को होश भी नहीं है, उनको बिल्कुल होश नहीं। इस तरह सो चुके हैं। मेरे को पता था ये भी उठेंगे नहीं। फिर मेरे को ये हुशार होके, मैं कहते 4 बजे से हुशारी थी ना, तो उनको उठा के सुबह में लड़ाई कर दो, झगड़ा कर दो, कुछ भी कर दो, मेरे को ही आगे बढ़ना है ना। तो फिर भी मैंने उठा के उनको भेज दिया काम के लिए, वरना और वो मदहोश होके सो जाते तो उठते नहीं थे। तो ये वजह से मेरे को उनको उठा के भेजना पड़ा। फिर पानी सुबह में ही छोड़ चुका था 6 बजे को, पानी भर के, कपड़ा धो के, झूठा धो के, अभी बस थोड़ा सा मैंने होटल से मंगा के इतना सा टिफ़िन कर दिया, वो भी नहीं जा रहा था मेरे को दे। फिर अब 2 बज चुके हैं, बस मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है अभी। मेरे को उतना वो भी नहीं जा रहा था, नींद भी आ रही है मेरे को, रात भर रो चुकी हूँ टेंशन के खातिर। और मेरे को वीडियो भी इम्पोर्टेंट बनाना था ना, ये वजह से आ चुकी हूँ। तो मैंने परसों कहा था आपको, मैंने 100 रुपये का ले लिया हमारे फ्रेंड की दुकान में, बेस्ट ऑफ में। मैंने कहा था ना, ये मंगा लिया, 100 रुपये का ले लिया मैंने डुप्लीकेट। यही अभी सोना है अभी गरीबों के लिए यही सोना है ना। तो थोड़ा लंबा ही है ये। अरे कहाँ चला गया, अभी दिखाई दे रहा है ना, हाँ थोड़ा लंबा ही है। माशाल्लाह मेरे को उतना लंबा बहुत पसंद है। अब इधर नहीं दिखाई दे रहा है ना, फिर दाल को मतलब नहीं बनता, तो इसी से लिए। चलो अभी मैंने ये वीडियो के लिए इयररिंग्स डाल दिया। ये पुराना वाला है, ये शायद मेरे शादी से पहले का है ये इयररिंग्स, वो है। मैंने अभी चुप वीडियो के लिए ख़राब दिख रहा था ना, सोने के तो मैंने रखा है। मेरी बेटी को गए साल बर्थडे को रखा था ना सुनार की दुकान में, उधर ही है वो। कोई भी मेरा पास माल नहीं है, सब कुछ माल मेरा सुनार की दुकान में है। चलो ये वो डुप्लीकेट ही सही है। चलो खैर, इसलिए खाली परसों में मैंने कुछ भी नहीं डाला था ना, तो इसीलिए मैंने को डालना पड़ा। चलो आज की कहानी, हाँ। और परसों की मैंने जो गए बार मैंने वीडियो रो रो के बनाई थी ना, उसमें बहुत सारे बातें हैं, मगर किसी का ठीक तरीके से कमेंट नहीं आता। ठीक तरीके से कमेंट का मतलब, मैंने बहुत सारे लोगों के देख चुकी हूँ, तो हाईएस्ट लोगों का देख चुकी हूँ ना। मैं सोच रही थी जब वीडियो बनाने से पहले, हाँ इस तरह कमेंट आएगा, तो मैं वीडियो शुरू करने के बाद भी मैं कह चुकी हूँ बहुत सारे लोगों को। आपको कोई सवाल होगा तो मेरे वीडियो में कुछ कमी पेशी आई तो मेरे को कमेंट्स में बोल दो, मैं उसको क्लियरिटी कर दूँगी। तो ये मेरा सब लोगों का यही रहता है जो हाईएस्ट रहते हैं। हम तो हाईएस्ट नहीं है ना, बस 150-100 लोग देखते हैं हमारा वीडियो, तो इसमें हाईएस्ट आएंगे नहीं। जब तक हाईएस्ट कोई, जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक तो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। उसमें कमेंट्स मैं उनका जवाब दे दूँ। चलो मैं ही सवाल करती हूँ, मैं ही जवाब देती हूँ। मेरे को वो परसों के वीडियो में किसी का उस तरह से कमेंट नहीं आया। कमेंट का मतलब मेरे को उसमें 3 बातें अलग अधूरी लगी। तो अब किसी को कमेंट्स करना हो तो हाँ ऐसा क्यों, जैसे कि मैं मतलब मेरे शौहर ने मुझे कुत्ता बना के रखा है, कुत्ते की तरह पड़े रहती है, ये मुद्दा, इसके बारे में कमेंट कोई मेरे को कर सकता था। यूँ क्यों करता है,
आपका शोहर ये कर सकते थे, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, अलग अलग सेंटेंस, वो एक ही नहीं, अलग अलग सेंटेंस वो पकड़ के उसको कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हैं। तो मेरे को, मैंने सोच रही थी, शुरू से सोच रही थी, अभी नहीं, शुरू से मैंने हर बार भी कहा है, आपको कोई सवाल होगा तो मेरे को कमेंट्स में बोल दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा था, किसी ने भी आज तक उस टाइप का सवाल नहीं किया। मेरे को सुमैया के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। जो कन्नड़ा में वीडियो बनाते हैं, मैंने बहुत बार कह चुकी हूँ, बहुत कंटिन्यूस वीडियो डालते थे। हाँ, फिसल बंडे में मेरे बच्चे ने गिरा था ना, गए बार भी गिरा था, उन्होंने मेरे को डांटा था। मैंने कहा था ना, डांटा नहीं, मेरे को समझाया था कमेंट में बच्चों का ख्याल करना। तो शायद वो वीडियो देख रहे हैं, बड़ा वीडियो नहीं, मेरे को पता नहीं है। और अब बहुत दिनों से अभी नहीं आ रहे। और जिस दिन मेरे बेटे को मैं फिसल बंडे को लेकर चले गई थी ना, ढल कर को गिर चुका था मेरा बेटा। उस दिन कमेंट्स किया, अभी क्यों नहीं किया? जब मुझे मेरी फ्रेंड की ज़रूरत है, अब मैं दोस्त बना चुकी हूँ ना, तो वो मेरे को कमेंट्स नहीं कर रहे। मेरा एक ये है, अभी पहले मैं हर किसी को लाइक और कमेंट्स कर लेती थी, कमेंट्स नहीं करती थी। मेरे को तो पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स किस तरह करते मेरे को पता नहीं था। एटलीस्ट हर किसी को मैं लाइक कर लेती थी। अब इसमें आने के बाद पता चला तो इस तरह नहीं करते, उस तरह नहीं करते, जो सपोर्टर करते हैं। अभी ये दुनिया भी इस तरह हो चुकी है, अभी मैं पहचान चुकी हूँ ना। तो ये वजह से कौन मेरे को देख के लाइक और कमेंट्स करता है ना, मैं उसको वीडियो में जाके लाइक और, चाहे कोई भी हो, लाइक और कमेंट्स करती हूँ। तो सुमैया का वीडियो भी मैं नहीं देख रही। जब वो मेरे को देख के लाइक और कमेंट्स करते हैं तो मैं करती हूँ, पीछे ही करती हूँ, चाहे कोई भी हो, उनको पीछे ही रिप्लाई देती हूँ। उस दिन तो उन्होंने टाइम निकाल के वही वीडियो देख लिया, मेरे बेटा ने धड़ल कर को गिर गया तो फिर से कमेंट्स आ गया था, अभी आपकी ज़रूरत थी, आप कहाँ चले गए? अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। सुमैया, आपने मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं किया, मेरे को कमेंट्स ने क्यों नहीं किया उस मामले में? आप कर सकते हैं, मेरे को पता है, मेन मुद्दा आप पकड़ते हैं। बहुत इंटेलिजेंटली हैं आप। तो चलो खैर, बहुत सारे मेरे को कमेंट्स करते थे, जबीना माँ, बहुत सारे लोग, आयशा जहान, वो सभी, और भी बहुत सारे लोग बम्बई से एक ले करते थे, बहुत जगह से बहुत सारे लोग करते थे। पता नहीं वो क्यों कमेंट्स करना वो भी छोड़ दिया, सादा सुदा भी कमेंट्स करते थे, वो भी करना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, किसका क्या प्रॉब्लम है। मेरा वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं पता नहीं। एटलीस्ट अब वो लोग कोई भी नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, जो वीडियो मेरे को हाँ इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में रिपीट मेरे को वीडियो बनाना है, इसके बारे में खुलासा करना है इन बातों का, बोले तो मेरे को ही ऐसा लगा तो मैं ही उसका सेकंड पार्ट मैं ही बना दूंगी। तो मेरे को उसमें 3 बातें बहुत अलग डिफरेंस दिखी, तो मैं उसके बारे में एक पहला क्वेश्चन का वीडियो, क्या मेरे शौहर मेरे को कुत्ता बना के, कुत्ता समझ ले, मेरे को उस दिन उबाल भी आ गया था। ये वीडियो उस दिन मैंने वीडियो डाला था ना, वीडियो बनाने से पहले मेरे को उबाल सा आ गया था। मैं वो उन बातों को पीछे वार जाको गहराई से सोच को मेरे को और भी ज़्यादा दुख आ रहा था उस दिन ना। वो परफेक्ट मेरे को उस दिन ठीक तरीके से समझ में आया, हाँ भाई वाकई में मेरे को मेरे शौहर कुत्ता समझते हैं, कुत्ते की तरह पड़े रहती है। हर बार यही मेरे जुड़ को हो रहा है। मैं अनदेखा अनसुना करती थी, उनकी मोहब्बत में पागल थी ना मैं। मेरे पहले वीडियो में कह चुकी हूँ ना, मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत की वो उसकी हद ही नहीं, दुनिया से अलग ही है। ये मेरे पहले यूट्यूब के वीडियो में मैं कह चुकी हूँ, तो अभी भी यही है। मगर उनकी इतनी हंदी मोहब्बत थी ना, उनका टॉर्चर मेरे को दिखाई नहीं देता था। ये आप कर रहे हैं ना, इससे पहले दुल्हन से करते आ रहे हैं ना मेरे जोड़ को टॉर्चर, बुरा सब बुरा, बुरा सब बुरा। उनका हर टॉर्चर अनदेखा अनसुना करती थी, रोती थी, बिलखती थी, तड़पती थी, अकेले अनदेखा अनसुना करके उनको माफ़ कर देती थी। अभी माफ़ करने को नहीं हो रहा ज़्यादातर, अब बच्चों की खातिर भी नहीं हो रहा। अब मेरे को बहुत सारे लोग अभी डांटने लगे हैं, मेरे फ्रेंड जो
इंस्टाग्राम में मेरे को बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड हो चुके हैं, लेडीज़ जेंट्स भाई हो गए, तो मेरे को इस तरह मत करना बहन, तुम हिम्मत वाली हो, बच्चों के लिए आगे बढ़ो बहन। बॉयज़ कहते हैं, लेडीज़ होंगे तो मेरे को ज़्यादा डरते हैं, ऐसा क्यों बर्दाश्त करती हो, ऐसा क्यों, इस दुनिया में कोई नहीं करता, मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो अभी अभी मेरे को उनका कड़वाहट, उनकी नफ़रत अभी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, मेरे को महसूस हो रही। उस दिन उनका टॉर्चर वो आ गया ना, वो मेरी को खींच के एकदम सा बात याद आ गया, जो मैं शादी 1999 में कुछ 1 साल 2 साल कंटिन्यूस मेरे को वो बात रिपीट मेरे कानों में आती रहती थी, वो कुत्ते की तरह बात। उस दिन एकदम आ गया मेरे को दिल और दिमाग में। कुत्ता बोले तो जो मेरे को शादी कर को ले को आए ना, मेरे शोहर और उनकी आपा मेरे को शादी कर ले को आए, दोनों मिल को, बहुत सारे लोग मिल को ले को आए। मेरे शोहर उनके घर में रहते थे, उनकी अम्मा का घर छोड़ को ये घर छोड़ को कुछ दिनों में कुछ साल उनके जोड़ को रहते थे ना। तो मेरे सास तो ससुर तो नहीं थे मेरी शादी में, खड़ को एक औरत उनकी आपा हमारी शादी करी ना, वो हर बार मेरे को कहती थी, यहाँ ही हमारे गली में ही, हमारे घर के सामने ही घर है उसका, तो आजू बाजू सब जगह में हर बाहरी लोगों के सामने बहुत सारे लोग, फिरदौस दीदी, इधर दिलशद भाभी, पुराने लोग थे, अभी वो छोड़ के चले गए, और भी बहुत सारे लोग थे, अभी भी हैं आधे लोग उसमें चंद लोग मेरे को ज़्यादा गहराई से मेरे सपोर्ट करते थे ना, मेरे को मोहब्बत करते थे ना, उन लोगों की बात कर रही हूँ। उन लोगों के सामने वो हर बार कहती थी, वो औरत मेरे शोहर की आपा हर बार कहती थी, मैं कर ले कैसे कुत्ता तू, मैं कर ले कैसे कुत्ता तू। उनके सामने भी कहती थी, मेरे को भी कहती थी वो। मैं पलट के जवाब नहीं देती थी उसको, उस औरत को मैं पलट के नहीं जवाब देती थी। मेरे शोहर की आपा को मैं पलट के जवाब गुस्से से नहीं देती थी, कुछ भी हो, बड़े हैं वो, मान सम्मान ये करती थी मैं। तो ये बात हर बार रिपीट होती थी, मैं कर ले कायस कुत्ता ही ने, मैं कर ले कायस कुत्ता ही ने, मैं कर ले कैसो कुत्ता ही ने राज कर रही आपको। क्या राज कर रही थी? मैं एक बार भी मैंने सवाल नहीं किया, क्या राज कर रहा हूँ मैं तुम्हारे भाई को कर ले को, मैंने कभी भी सवाल नहीं किया। अल्लाह भी गवाह है, वो औरत भी गवाह है, मैंने कभी भी सवाल नहीं किया, मैं कर ले कैसो कुत्ता, ऐसा क्यों कहते हो, कभी भी मैंने सवाल नहीं किया। छोड़, बड़े लोग कहते हैं चलो वगैरह वगैरह, मैंने हर बार माफ़ भी कर दिया था, और दिल और दिमाग में नहीं रखती थी मैं उन बातों को, कुछ भी हो जाए चलो हटो हटो, इस तरह मैं चुप हो जाती थी। बहुत सारे लोगों के सामने भी, मेरे सामने भी, मैं कर ले कैसो कुत्ता राज करती है, वो क्यों कहती थी औरत। वो मेरे शोहर को अच्छी तरह जान चुकी थी ना, मेरा भाई तुझे घर का कुत्ता बना के रखेगा, घर के सामने ना तेरे को इज्जत देगा, ना कदर करेगा, ना मान सम्मान करेगा, ना उस तेरे को मान सम्मान दिलाएगा। मेरे शोहर के आपा को पता था मेरा भाई क्या है, सब बहनों को पता होता है ना, चंद बहनों को पता नहीं होता, चंद बहनों को पता होता है। शायद उसको फुल कॉन्फिडेंस था मेरे को कुत्ता बना के रखेगा उसका भाई, या है भी उसी तरह चल चुका है ना इतने साल, 14 साल। अभी अगले महीने को मेरी शादी की सालगिरह है ना, अभी पूरे 14 साल, 13 साल हो के 14 साल में पड़ रहा है ना, अभी 13 साल मेरा शोहर मेरे को कुत्ता बना के रखा है। मैं खुशी खुशी हूँ उसमें, रोते बिलखते। मैंने उससे कभी भी सवाल नहीं किया, सवाल कर लिया होता तो मेरी ज़िंदगी शायद उस तरह नहीं होती। मैं बड़े 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 मान सम्मान कर लिया ना, ये मेरी गलती थी, शायद मेरे को तभी आवाज़ उठाना था। मैं रिश्तों को प्यार मोहब्बत से हम
जबान से कुछ कह देंगे तो रिश्ते बिखर जाएंगे, ये मेरी सोच थी ना। अब तो रिश्ते ही कोई नहीं है मेरे पास, अब तो कहने का बनता है। उस दिन वो बात आ गई, याद आ गई। मेरे शोहर, हाँ, उसकी आपा को पता था, उसका भाई, मेरा शोहर मुझे कुत्ता बना के रखेगा। ये कुत्ते का पट्टा है, ये शोहर की निशानी नहीं है, ये गले का पट्टा है। मैं आवाज शुरू से उठा लेती तो शायद मेरे को इस तरह झेलना नहीं पड़ता था। वो मेरा भी कसूर है। शायद मेरे शोहर की निगाह में कुछ भी नहीं, ये सिर्फ गले का पट्टा है। मैं कुत्ता हूँ, वो गले का पट्टा है। ये मेरे शोहर की निगाह में, उसकी आपा की निगाह में, ये सिर्फ गले का पट्टा है। ये सुहाग की निशानी नहीं, मांगल्या नहीं, कीमती चीज नहीं, अनमोल नहीं। उन लोगों के निगाह में, शायद बहन भाई की निगाह में, ये गले का पट्टा है, मैं कुत्ता हूँ। उन लोगों ने साबित कर दिया। फिर उस रोज रात को भी मैंने डांटा, तुम ना तुम्हारी आपा को मैं कुत्ता कर को समझी। तुम्हारा आपा शूट बोलती थी म्हणजे मैं कर ले कैसो कुत्ता तू, मैं कर ले कैसो कुत्ता तू कर को। भान भाई बहुत अच्छा सिला दिए तुम्हें, कुत्ता म्हणजे बना कर रहे ना। चलो म्हणजे अब तो भी एहसास हुआ उस बात का। तुम्हारा आपा करेक्ट बोलती थी। सो ऐसा भाई है, घटिया थर्ड क्लास भैया है कर को। तुम्हारे आपा जानी, मैं जानी नहीं इतने साल में तुम ना। उस रोज रात को आने के बाद मेरे शोहर, मैंने ये शूट कहा मेरे शोहर को, करेक्ट बोलती थी तुम्हारे आपा, मैं कर ले कैसो कुत्ता कर को कि तो तुम्हें म्हणजे वो कुत्ता बना को रखती कर को। तो उसे भी कॉन्फिडेंस होता, तुम ना भी कॉन्फिडेंस होता, और उसे उससे ज़्यादा तुम ना बढ़ावा मैं हो को मैं दी। सो पलट को तभी जवाब दो जने को भी मैं कर दिए रहती तो मेरी ज़िंदगी आबाद होती शायद। अभी कुछ नहीं कर सकती मैं। अभी बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है बस। आती तो ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई है ना। अभी क्या कर सकती हूँ मैं, कुत्ता भी बन के पड़े रहना है। हाँ बस अब थोड़ा सा मैं जवाब दे रही हूँ, अभी जवाब दे रही हूँ। कल मेरे को उससे भी ज़्यादा जवाब देने पर भी टॉर्चर मिला। चलो खैर, मेरी तकदीर में था, वो अल्लाह को मंजूर था। और शूट वो हर बार कहती थी मैं कर ले कैसा कुत्ता, राज कर रही। मैं तभी भी राज नहीं करती थी, कुछ भी राज नहीं। शादी का खर्च पड़ रही थी ना, 2,50,000 खर्च फेड़ा है ना मैंने शादी का। एक जेवर नहीं, महीने की आरस को पूरा जेवर चले गया। कमाई सो पैसे सब कुछ मैंने एक पूरा कंफर्म 2.5 लाख रुपए मैंने खर्च के लिए अदा कर दिया। तो खाऊंगी क्या, सब लोगों को पता है मैं कुछ भी नहीं बनाती थी। बस 5 रुपए की मैगी, टमाटर की चटनी। वो तो मेरे शोहर पहले स्टार्टिंग में गाँव पर चले जाते थे, वारम के एक बार आते थे। अगर घर में इधर रह गए तो उनको अच्छा बना के उनको खिलाती थी। मेरे को पहले से भी खाने की आदत नहीं है, अकेले पकवान हर नमूने का बेहतरीन, माशाल्लाह बेहतरीन बना लेती हूँ मैं। वो आता नहीं, ये आता नहीं, ऐसा नहीं, वगैरह वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ मैं। शुरू से भी सब कुछ आता है मेरे को। यहाँ आके कोई नया मामला मैंने सीखा नहीं, कोई मेरे को नई पकवान के बारे में नहीं सिखाया ना। सब कुछ मेरे को शुरू से आता था। मैं मेरे शोहर को अच्छे से अच्छा पका के खिलाती थी, उनको खिलाने में मेरे को मज़ा आता था। अच्छे से अच्छा बहुत सारा भी बना लेती थी, और मेरे को शोहर को देने में अच्छा लगता था, मेरे को उनको खिलाने में अच्छा लगता था। बस मेरे शोहर है इस टाइम, उनको खिला के मैं राज कर चुकी हूँ। मैं किधर पिक्चर टैकिस, ब्यूटी पार्लर, एक 10 रुपये का फूल, इतने लंबे बाल हैं, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इतने लंबे बालों का, क्या फ़ायदा है। ना दुल्हन में मैंने फूल महीना भर थी फेरना, ना मेरे शोहर ने लेको को दिए, ना दूसरे ने दिलाया। कोई मेरे को कंटिन्यूस 1 महीने तक अभी होंगे, 4 रोज़ होंगे, 8 रोज़ होंगे, 15 रोज़ होंगे, कोई मेरे को फूल नहीं, ना मेरे शोहर ना कोई और। चलो इस तरह मेरी बीती ना। बाद उसके बाद भी मैं अलग होने के बाद
भूखी प्यासी अकेली रही तो भूखी प्यासी बस इतना सा खाना, सब लोगों को पता है बस मैं इतना सा खाती हूँ, मेरे को पेट में भूख ज़्यादा नहीं लगती थी। अभी थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी खा रही हूँ, मैं बेटर खा रही हूँ। पहले शुरू में मेरे को कुछ भी नहीं जाता था, ना पिक्चर टैकिस को कभी भी मेरे शोहर कभी भी पिक्चर टैकिस को मेरे को नहीं लेको गए, ना एग्जामिनेशन को लेको गए, ना पिक्चर टैकिस को लेको गए। मेरी जोर ज़बरदस्ती से पार्क को चले गए तो मेरे बाजू नहीं बैठते, पांच लजे घर में ही नहीं बैठते, पार्क में क्या बैठेंगे वो। हाँ, जब अपनी मतलब रहा तो उतना ही मेरे करीब आते हैं बस, और कुछ भी नहीं, ना प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। आइसलैंड को चले गए तो जल्दी जल्दी अचानक वो महंगा वाला आइस नहीं, कभी कभार चले गए महंगा वाला आइस नहीं, बस कम कीमत का आइस। गड़बड़ मैंने खाया ही नहीं इतने सालों में। हाँ, परसों चले गए थे मेरे इलेक्शन का, परसों इलेक्शन को वोट डाल के चले गए थे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने को, पूरा होटल बंद था हर जगह। बस उधर एक होटल खुला था, एक थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा खा लिया तो वो भी रेट ज़्यादा था, खाने का बिल ज़्यादा आ गया था। वो आइसलैंड ऊपर ही था। मेरा बेटी और मेरा बेटा ऊपर देख के ज़िद कर रहे थे, हमको ये आइस दिला दो, ये आइस दिला दो। देख के तब परसों बस 2 आइस लेके मैं आधा, मेरी बेटी आधा मेरे बेटे और मेरे शौहर वो आधा आधा खा के आ गए। ये राजकीय या मैं इतने साल ना जेवर, ना अच्छा बुरा कपड़ा, ना महंगे महंगे कपड़े, ना कुछ भी। मैं खुश हूँ उसमें। खरसदारी तो मेरी सर पे नहीं है ना, आके गले के ऊपर खोड़ो के मेरे को खरस दे दो। हाँ, खरस है, अभी मैं ईमानदारी से लौटाती हूँ ना। भूखी प्यासी रह के, कम खा के, कम बजट का कपड़ा पहन के, पुराना पुराना कपड़ा पहन के, ज़्यादा महंगा महंगा कपड़ा खरीदती नहीं ना, ना जूते, ना चप्पल, ना कुछ वगैरह, ना जेवर, दूसरा जेवर। मेरे को शिकायत नहीं है उस बात के लिए, मुझे कुछ, मेरे शोहर भी गवाह है, अल्लाह भी गवाह है, मेरी ज़बान ही पक्की है। मेरे शोहर भी ये बारे में जानते हैं। ऐसा खुलेआम कह रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगी ना। मेरे शोहर भी देखते हैं वीडियो, देखते नहीं कैसा कहना में। हाँ, उनको भी पता है ना। एक दिन मैंने जेवर के लिए मेरे शोहर को ज़िद नहीं किया, एक महंगे कपड़े को आज तक मैंने ज़िद नहीं किया, कहीं मेरे को बाहर गाँव को लेकर चले जाओ ज़िद नहीं किया, पिक्चर टैकिस को लेकर जाओ ज़िद नहीं किया, एग्जामिनेशन को लेकर जाओ ज़िद नहीं किया। क्या वो हर बार दरगाह में उर्स रहता ना उर्स को चले जाते हैं हम। पैसे अमाउंट ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता ना, मैं इसलिए जाने का सोचती नहीं। अब चले गए तो वो भी लेना पड़ता है, ये भी लेना पड़ता, मन लगता है क्यों जाए, क्यों मन बनाए, क्यों मेरे शोहर को मैं ठेस पहुंचाऊं, मैं जाके मैं मेरे शोहर को क्यों शर्मिंदगी करूं। ये मुद्दा है मेरा। मेरे को कितना भी ठेस पहुंच ले मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे वजह से मेरे शोहर को ठेस नहीं पहुंचना। मैं ये सोचती हूँ, इतने सालों में ये सोच चुकी हूँ। मगर मेरे शोहर मेरे बारे में नहीं सोचते, थोड़ा सा भी नहीं सोचते। पहले तो टॉर्चर करते थे, मोबाइल में इजाज़त दे दिया मेरे शोहर ने। मैंने शुरू में कहा था मैं रियल कंटेंट रखूँगी, तो तुम इतने सालों से मुद्दा तुम मेरे को टॉर्चर कर चुके हो ना, उस बारे में मैं कह दूँगी। अब पता है ना मेरे शोहर को, ये कंटिन्यू डेली सच्चाई की वीडियो बनाती है, रियल कंटेंट बनाती है। अब इसके बाद से मैं थोड़ा सा इंसानियत दिखा दूँ, प्यार मोहब्बत दिखा दूँ, ये मेरे बारे में अच्छा कहेगी, वरना पूरी दुनिया के सामने मेरी पोल खुल जाएगी। फिर और ख़तरनाक मैं इसमें दफन कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा कह रही हूँ, इसमें पूरा 100% नहीं कह रही हूँ। इसमें मैं उसमें दफन करके मैं थोड़ा सा कह रही हूँ। हाँ, इसके बाद तो भी मेरे शोहर, हाँ, इसने शुरू में जो पीछे वो बीता वो कहने के लिए कहा था, अब आने वाले कल में मैं इसके जोड़ को प्यार मोहब्बत से पेश आऊँगा। ये भी नहीं है मेरे शोहर को दिमाग और दिल और दिमाग में। मैं हर बार कह भी रही, मेरे को बोलने को अच्छा नहीं लग रहा मेरे शोहर के बारे में, उनके कमियाँ, उनके कुछ भी हो, मगर मेरे शोहर को ये फिक्र नहीं हो रही ना, इसको ना टॉर्चर करूँ। झूठ तो नहीं कह सकती ना, झूठ बोलने को नहीं आता मेरे को, इसीलिए लोग मेरे को पसंद नहीं करते ना। सब लोग इसीलिए मेरे से दूर है ना। क्यों मेरे को झूठ नहीं बोलने आता, फरेब नहीं करने आता।
गंदगी करने नहीं आता। सब लोग इसलिए मेरे से दूर है ना, जो गंदगी करते हैं उनके करीब रहते हैं। जिसके पास पैसा रहता है उसके करीब रहते हैं। मेरे पास ना जेवर, ना पैसा, ना अच्छा घर, ना अच्छा बुरा खाना, इसीलिए तो दूर है ना सब लोग। चलो, राज, वो उसकी आपा क्या कहती थी, मेरे शोहर की आपा, मैं कर ले कैसे कुत्ता राज कर रही। 14 सालों में ये राज कर चुकी हूँ मैं। 150 का गोश्त मंगा के वो भी मेरे शोहर को भी खिलाती थी। अभी अभी मैं थोड़ा थोड़ा खाने लगी हूँ। वही डांट को अभी थोड़ा सा मेरे को खिला रहे, खाओ खाओ। अभी बच्चे होने के बाद भी थोड़ा सा मैं खा रही हूँ। फिर मेरे को पहले ही 1 या 2 टुकड़ा बड़ी जुल्म को नहीं चला जाता था, मेरे को खाने को नहीं मन नहीं होता था। बस थोड़ा सा खा लिया, उसमें एनर्जी, बहुत ताकत अंदर से, फुल ताकत रहती थी मैं। अभी तो पूरी फोकल हो चुकी हूँ मैं, गाली गलौज खा के, हर जुल्म बर्दाश्त करके अभी फुल फोकल हो चुकी हूँ। अभी कुछ भी हैवी काम कंटिन्यूस नहीं होता। पहले बहुत सारा काम कर लेती थी मैं, थोड़ा सा खा के भी बहुत सारा काम कर लेती थी। अभी काम करने को भी कंटिन्यूस नहीं होता, थकान हो जाती है। उम्र भी हो चुकी है ना उम्र के साथ भी, हाँ, तो ये वजह से जचाया में ठीक तरीके से मेरे को पंजेरी वगैरह घी डाल के खाना ये नहीं खाई ना, वो भी अभी कमज़ोरी वो भी हो रही है मेरे को। तो फिर मैंने राज कौन सा कर लिया, मैं कर ले कैसो कुत्ता राज कर रही, ये राज किया मैंने। भूखी प्यासी रह के अपने अरमान को मार के ये राज कर लिया मैंने। कभी उसने ये नहीं सोचा, वो भी, उसके भी 5 बेटियां हैं। उनके घर वाले बोले तो उसके बेटियां को हमें कर ले कैसो कुत्ते तुम्हें कर को, कभी सोचा उसने? नहीं सोचा, कभी भी एक दिन भी नहीं सोचा उसने, उस औरत ने। क्यों नहीं सोचा? अपनी पेट में भी 5 बेटियां थे ना, उसको सलामत है ना 5 बेटियां। एक दिन भी उसको, उस औरत को, एक अनाथ बच्ची को कर ले को आए हमें जुल्म नहीं करना, इस तरह की घटिया बात नहीं करना, क्या ये अच्छी बात है? मेरे को तब वो दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चला गया था। नहीं तो मैं सामने ही खड़ो के उस बात का जवाब देती हूँ। अभी तो देती हूँ मैं, हर कोई भी आते हैं मैं पलट के जवाब देती हूँ। अभी नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को। मैं रिश्तों को भी बांध को रखना चाहती थी, और बड़े हैं, बड़े को इस तरह मैं पलट के जवाब दे दूँ, यह गलत है, यह गुनाह है, यह सोचती थी। अभी यूट्यूब इंस्टा में आने के बाद दिल और दिमाग में सब लोग मेरे को दूर कर दिया है ना, तो बड़े छोटे सब अब हटा दिया मैंने। अभी मेरे को ही कोई अपना नहीं रहा है ना, कोई रिश्ता मेरे करीब में है ना, तो अब मैं कौन सा मान सम्मान कर लूँ? अभी मैं सामने आएंगे तो शूट चुन चुन के अभी कह दूंगी, तुमने ये कहा, तुमने, चाहे कोई भी हो, दूसरा कोई भी मेंबर आ जाए, हर इंसान के कमियां अभी जो मेरे को टॉर्चर किया है ना, अभी मेरे को कहना पड़ेगा। चाहे किधर का हो, चाहे मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, मेरे भाई की जोरू हो, अभी मेरे को शूट कहना है। अब हर किसी को मैं कहूँगी। अभी मेरे शोहर को भी मैं पलट के जवाब दे रही हूँ ना, तो मेरे शोहर को बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद मेरे शोहर को नहीं छोड़ रही मैं, तो अभी दूसरों को छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, मैं रिश्तों को प्यार मोहब्बत करती थी, अभी रिश्ते ही नहीं है ना, तो अभी मैं सोचने का मतलब ही नहीं बनता है ना। अभी मेरे को शूट गाली गलौज देना है, उनकी तरह ही बात करना है। हद से ज़्यादा हो गया तो पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट करना है। अभी इतने साल नहीं कर चुकी ना, अभी तो करना है मेरे को। मेरे शोहर के फर्स्ट खिलाफ करना है, बस दूसरों के खिलाफ करना है मेरे शोहर ने कुछ कर दिया तो मेरे को टॉर्चर, अलग नमूने का टॉर्चर, तो मेरे को फर्स्ट पुलिस स्टेशन को, मेरे शोहर को, और जो मेरे को बुरा सुलूक करते हैं ना, उनको करना है अभी। और मैं सेकंड पार्ट शाम में और बना दूंगी। फिर आज हफ्ता, अभी ये शाम को डाल दूंगी, कल के लिए भी वीडियो मैं तैयार कर दूंगी, बाद में बना दूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करके बट बना दूंगी। मेरे संडे को भी आप वीडियो इंशाल्लाह देख लो, मैं डाल दूंगी।
तो सेकंड उसमें दिल और दिमाग में था ना तो उसके बारे में बना दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट आज आज हफ्ता है ना, अभी वो शाम तक आ जाएगा, मैं डाल दूंगी, शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा अभी। तो मैं कल एक आप प्लीज़ संडे को भी देख लो, मंडे को भी बनाने की कोशिश कर दूंगी। किसी को पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स तो नहीं करोगे, फिर भी मेरा पूछना फ़र्ज़ है, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो। तो किन लोगों को फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, आप आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।